नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटे ही बाकी है, लेकिन इस बीच सट्टा बाजार भी चुनाव नतीजों को लेकर गर्म है। सट्टा बाजार में पार्टियों के भाव से लेकर सीट तक तय कर दी गई है। यहां तक कि किसकी सरकार बनने जा रही है सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात साफ कर दें कि न्यूज 24 किसी भी तरह की सट्टेबाजी को न तो प्रमोट करता है और न ही सट्टा बाजार में पैसा लगाने की सलाह देता है। लेकिन चुनावी सीजन में सट्टा बाजार किस कदर एक्टिव है, इस रिपोर्ट में देखिए बिहार की सत्ता का सट्टा। बिहार में बनेगी किसकी सरकार, आज सब बताएगा सट्टा बाजार। किस पार्टी का कितना रेट, सट्टा बाजार में सब कुछ सेट। तेजस्वी या नीतीश, किसका रेट आई, सट्टा बाजार से सटीक रिपोर्ट आई। किसकी जीत किसकी हार, एग्जिट पोल ऑफ सट्टा बाजार। बिहार में आज रत जगा है, सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं, नेताओं की आंखों से नींद गायब है। हर किसी को बस सुबह का इंतजार है, इंतजार अपने सियासी भविष्य का, इंतजार जनता के आदेश का। और यह हाल न सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में है। हर किसी को बिहार के चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बिहार पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी निगाहें जमाए रखे हुए हैं। ऐसे में अब की बार बिहार की जंग में कौन फतेह हासिल करता है, ये तो बस कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार में सत्ता का सिकंदर फाइनल हो गया। सियासी दलों के भाव तय हो गए हैं, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, सटोरियों के फोन घनघनाने लगे हैं, रेट पर तोल मोल होने लगा है। आपने कई सारे ओपिनियन पोल देख लिए और एग्जिट पोल का विश्लेषण भी आपने सुन लिया। ज़्यादातर ओपिनियन पोल बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी एक और पोल आना बाकी है, जिसके नतीजे और जिसके आंकड़े को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आसानी से सरकार न बदलने वाले राज्य में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही, सट्टा बाजार में सब तय हो गया। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही, ये भी क्लियर कर दिया। एग्जिट पोल फिर एक बार बिहार में एनडीए सरकार के नारे को बुलंद करे हुए हैं, तो महागठबंधन का दावा है कि सरकार तो उनकी ही बने। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। मैंने जो पाया है वो ये पाया है कि वोटर की बॉडी लैंग्वेज चेंज थी वोट करने में, और वोटर की बॉडी लैंग्वेज जब चेंज होती है, खास करके महिलाओं को मैंने पाया कि महिला जितनी बढ़िया से अपने घर से तैयार होकर के अपने घर के खाने बना करके और नंबर में लगी थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। ऐसे में अब आपको बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार किसे बिहार की सत्ता पर काबिज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको वो एग्जिट पोल दिखाते हैं, जिसमें कुछ में एनडीए तो कुछ में महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजे, फाइनल रिजल्ट कुछ ही घंटों में आने वाला है। वोटों की गिनती के बाद नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन सटोरियों ने अपना फैसला अभी से लॉक कर दिया।
सट्टा बाजार में कोई खोटा सिक्का नहीं चलता है। माना यह जाता है कि नेताओं से भी आगे सट्टा कारोबारियों का अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, जो आम लोगों से ज्यादा पैनी नजर और समझ रखने का दावा करते हैं। माना तो यह भी जाता है कि सटोरिये किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत समय से पहले भांप लेते हैं। इसीलिए यहाँ जो हवा बनती है वो बाजार के साथ साथ राजनीतिक गलियारों के माहौल को भी गर्म कर देती है। इस वक्त पूरे राज्य में सियासी तापमान चरम पर है और इसी बीच राजस्थान के चर्चित फलोदी सट्टा बाजार ने अपने अनुमान जारी कर दिए। हर चुनाव की तरह इस बार भी ये बाजार अपनी भविष्यवाणी को लेकर सुर्खियों में। दिलचस्प बात यह है कि बाजार के भावों के मुताबिक एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही, जबकि महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्थित फलोदी सट्टा बाजार का राजनीति से पुराना नाता है। यहाँ के भाव यानी ऑड्स चुनावी हवा का अंदाजा देने में काफी मशहूर है। ताजा अपडेट के मुताबिक इस बार एनडीए को 142 से 144 सीटें, जबकि महागठबंधन को 93 से 95 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के प्रदर्शन को मजबूत माना जा रहा, जबकि राजद और कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही। वोटिंग के बाद से लगभग हर बुकी का फोन ऐसे ही घनघना रहा है। हर कोई रेट बताकर सामने वाले का सट्टा लगवा रहा है। सटोरियों की पहली पसंद एनडीए है। दरअसल सट्टा बाजार में जिसका भाव कम होता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि इसके उलट भाव ज्यादा होने पर जीत की संभावना कम मानी जाती है। जैसा कि देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार फलोदी में चल रहा है, राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में इलेक्शन में हार जीत पर लग रहे भाव का पूरा खेल समझाएंगे। फलोदी बाजार का सट्टा आकलन क्या कह रहा, इसकी पूरी डिटेल देंगे। सटोरिये क्या कह रहे हैं ये भी सुनाएंगे। बात अगर सीटों के हिसाब की करें तो यहाँ भाजपा 65 से 66 सीट, जेडीयू 61 से 63 सीटें, राजद 69 से 71 सीटें, कांग्रेस 13 सीटें, अन्य दल 5 से 10 सीटें। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बारे में बाजार का अनुमान है कि उसका खाता तक नहीं खुल पाएगा। सट्टा बाजार का दावा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बार ग्राउंड पर बेहतर पकड़ बनाई। सीट एडजस्टमेंट, गठबंधन की एकजुटता और महिलाओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता को बाजार सकारात्मक संकेत मान रहा। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर रहने का अनुमान जताया जा रहा। फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे कस्बे में दशकों से सक्रिय। यहाँ भाव यानी किसी पार्टी या उम्मीदवार के जीत हार के रेट्स, ऑड्स तय किए जाते हैं। ये भाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाजार में लोगों की उम्मीदें किस दिशा में हैं। जैसे शेयर बाजार में कीमतें मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं, वैसे ही यहाँ भाव मतदाताओं के मूड और ग्राउंड रिपोर्ट पर तय होते हैं। बिहार चुनाव पर फलोदी सट्टे बाजार में अब तक 44 करोड़ का सट्टा लग चुका है और पहली बार बिहार चुनाव में सीटों में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। दो पेटी लगाती है ना। सटोरियों की ये काली दुनिया राजस्थान के फलोदी में सजी, जो आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से सट्टा लगाते आ रहे। राजस्थान के फलोदी में यह सट्टा बाजार हमेशा सजा रहता है। यहाँ हर इलेक्शन में जीत और हार की बोली लगती है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, फलोदी सट्टा बाजार हमेशा सुर्खियों में रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर किसी प्रदेश के निकाय चुनाव तक पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। यहाँ की खास बात यह भी है कि फलोदी बाजार का सट्टा बाजार जो अनुमान लगाता है वही हर बार सटीक बैठता है। फलोदी में 4 तरह का सट्टा लगता है। इनमें बारिश, क्रिकेट, चुनाव और अंकों का सट्टा शामिल है। फलोदी में सट्टा बाजार लंबे समय से चलता आ रहा है। आज़ादी के पहले से यहाँ पे सट्टे लगते रहे हैं। कभी यहाँ रुई की तेजी या फिर मंदी को लेकर सट्टा लगता था, लेकिन बाद के दिनों में यहाँ माहौल ऐसा बदला कि हर बात में सट्टा लगता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे चप्पल उछाल कर भी सट्टा लगता है कि ये सीधी गिरेगी या फिर उल्टे गिरेगी। सबसे खास बात ये कि इस सट्टा बाजार में सब कुछ जुबानी चलता है, एक दूसरे के भरोसे पर। न सिर्फ राजस्थान का फलोदी बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी जबरदस्त तरीके से सट्टा का बाजार गर्म है। दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले मुंबई का सट्टा बाजार भी बिहार चुनाव पर तोल मोल कर रहा है। बुकियों और पंटरों ने जबरदस्त तरीके से भाव लगा रखे। मुंबई के सट्टा बाजार से बेहद ही दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मुंबई का सट्टा बाजार बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बना रहा है, लेकिन किसी बड़े उलटफेर से इनकार भी नहीं कर रहा। वहीं
बुकियों की पसंद की बात करें तो बीजेपी इस बार बिहार में बुकियों की पहली पसंद है, तो वहीं कांग्रेस पर इस बार बुकी कोई भी सट्टा नहीं लगा रहे। लिहाजा इसी को ध्यान में रखकर भाव भी मिल रहे हैं। हर दल को अलग अलग हिसाब से सीट वाइज रेट तय किए गए। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मुंबई सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों के अनुसार एनडीए को बिहार में 147 से 150 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि सट्टा बाजार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी को लगभग तय मान रहा। सट्टा बाजार के अनुसार महागठबंधन को 86 से 89 सीटें मिलने की उम्मीद है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा को 70 से 72 और जेडीयू को 62 से 64 सीटें मिल सकती। ऐसा हुआ तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। नीतीश कुमार के जेडीयू को 60 से अधिक सीटें मिलने का मतलब है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में स्थिरता रहेगी। दूसरी ओर आरजेडी को 66 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद है। जानकारों के माने तो काउंटिंग के वक्त भी मुंबई के सट्टा बाजार में सट्टेबाजी चलती रहती और भाव ऊपर नीचे होते रहते। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि आप सट्टा बाजार के आकलन पर भरोसा करें या सट्टा बाजार में पैसा लगाएं, लेकिन चुनावी सीजन में सटोरिये पूरी तरह से चांदी काटने में जुटे। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हो या महाराष्ट्र के मुंबई का सट्टा बाजार, इन सब के भाव और सीटों के अनुमान से ये साफ है कि बिहार चुनाव में इस बार बड़ा झोलमोल है। ऐसे में क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे या फिर सटोरियों का काला बाजार ही सुपरहिट नजर आने वाला है? खैर, इन सब बातों के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि इस बार किसकी बिहार में बनेगी सरकार। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, जोधपुर से लोकेश व्यास और केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान के समर्थकों ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तरफ से 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही अनंत सिंह के समर्थकों ने 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है। वहीं सूरजभान सिंह के आवास पर भी जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें लोग प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं, उनके सरकारी आवास पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं जश्न की तैयारी पिछले 3 दिनों से चल रही है और आज अंतिम रूप ले चुकी है। यानी आप देख सकते हैं सारा जो टब है वह गुलाब जामुन से भरा हुआ है और इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट में जाएंगे तो वहाँ जो उजला रसगुल्ला है वो टब में भरा हुआ है और भी चाहे दही की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, लोगों का आना शुरू हो गया। बिल्कुल, आज से लोग आना शुरू कर दिए हैं। उनके लिए खाने का उत्तम प्रबंध किया गया है, रहने का उत्तम प्रबंध है। बिल्कुल। मिठाइयाँ कितनी तरह की है? मिठाइयाँ 3 तरह की है। काला देख रहे हैं सामने, आप देख सकते हैं, जामुन, उधर छेना, पूरी, सब्जी, पुलाव, दही, पेट और प्लेट सौरभ भी आपका ही भर के भेजेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था है? अनंत, यहाँ कोई स्टेशन पे खाना नहीं ना खिला रहे कि पर्ची काटेंगे। चिड़ियाघर में कोई आया है क्या? कोई चिड़ियाघर का खाना नहीं ना है कि पर्ची काटेंगे, कितने लोग आए हैं गिनेंगे मिलाएंगे। डॉक्टर का कोई इलाज करवाने में चला रहा है कि पर्ची गिनेंगे कितना रुपया कमाई हुआ। अनंत दरवाजा है, आप आए होंगे दरवाजा खुला होगा। न दरवाजा बंद है न घमंड है, यही भरोसेमंद है। जीतेंगे? बिल्कुल। तेजस्वी के खीस, नीतीश जी दिए 20, अब 25 से 30 फिर से नीतीश। तैयारियां सूरजभान सिंह के तरफ से भी की जा रही है, वहां भी जश्न की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, वहाँ सुनने को इसे मिला है, कोई मीडिया बंधु वहां जाकर इस तरह से व्यवस्था दिखा दें तब मानेंगे ना, बोलने से नहीं ना होता है। और 200-300 आदमी को खाना खिलाइएगा, मोकामा का जनता का क्यों बेइज्जती करते रहे? मोकामा अनंत में है, कीजिए तो अनंत दिल कीजिए, अनंत दिल। मोकामा अनंतमय है और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर बाहुबली और विजेता की यही पहचान होती है कि उन्हें पहले से आभास हो जाता है कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, यानी नतीजे क्या आएंगे, ये पहले लोगों को एहसास हो जाता है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर हजारों लोगों का जो भोजन है वह बनना शुरू हो चुका है। चाहे मिठाई की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें या फिर दही की बात करें, सभी तैयारी शुरू हो चुकी है और लोगों का आना
यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जो नतीजे हैं वो कल आएंगे, यानी 14 तारीख को आएंगे। लेकिन तैयारियां दोनों बाहुबलियों के आवास पर आज से ही शुरू हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मोकामा विधानसभा में इस बार बाहुबली असली कौन साबित होता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। आज 13 नवंबर है। कल यानी 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले यानी 24 घंटा पहले जो उम्मीदवार हैं उनका जो आत्मविश्वास है वह काफी हाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। महागठबंधन की उम्मीदवार जो हैं बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी, उनके आवास पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सारी तैयारियां जो है यानी जश्न की जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है और काफी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। यानी नतीजे से पहले इनको ऐसा लगता है कि जीत मोकामा विधानसभा क्षेत्र से केवल और केवल महागठबंधन की होगी, बीना देवी की होगी। इस वक्त हमारे साथ सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह मौजूद हैं। क्या लगता है कल नतीजे किसके पक्ष में आएगा, अनंत सिंह के पक्ष में या बीना देवी के पक्ष में? बीना देवी के पक्ष में आएगा। तो नतीजे आए नहीं, आपने तैयारियां शुरू कर दी, जश्न शुरू हो गया। हमारा घर है, हमें हर एक बूथ का पता है कि किस बूथ पे कितना वोट किसको आ रहा है। तो इसमें नतीजे का इंतजार कहाँ है? अब नतीजा तो फाइनल मोकामा की जनता ने कर रखा है। तो जश्न में क्या क्या रखा गया है लोगों के लिए? सारा व्यवस्था है, सारे चीजों का व्यवस्था है। मिठाई में कौन कौन सी मिठाई है? सिर्फ व्हाइट मिठाई। खाने पीने का पूरा इंतजाम पूरा है? पूरा पूरा। कितने लोगों का इंतजाम कर रहे हैं आप? 10,000 आदमी का। जीत कितने से होगी? जीत हो समझिए कि अगर जो पीयूष नहीं लड़ता तो कम से कम 35 से 40 हजार, ऐसे घटा दीजिए 8-9 हजार वोट। तो आप कह रहे हैं कि 25-26 हजार या 27 हजार से जीत? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जीत होगी, ये फाइनल है? ये 200% सत्य है। 100 नहीं, 200% जीत तय है। 200% जीत तय है। सबसे बड़ी बात है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 बाहुबली आमने सामने हैं। बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की जो पत्नी है बीना देवी, वो मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों के आवास पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। दोनों अति उत्साहित हैं, दोनों को यह विश्वास है कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन कल जो नतीजे आएंगे वो तय करेगा कि जीत किसकी होगी। यानी कल के नतीजे ये बताएंगे कि मोकामा विधानसभा का अगला विधायक कौन बनेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।